ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुख करता है तो दूसरों को भी दुख करता है। इसीलिए श्रीमत पर, इन भूतों पर विजय प्राप्त करो। किन भूतों पर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और क्रोध के बाल बच्चे क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब उसके बाल बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं क्रोध बहुत दुखदाई है। प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होती है? उत्तर है, जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई न कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेरावा करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वह अपने को घाटा डालते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प का दाग लग जाएगा अगर हम अपने को होशियार समझेंगे, विकार नहीं निकालेंगे तो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। वह बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नयनों से देखते हैं। इन नयनों से, ब्रह्मा बाबा के नयनों से भी बाबा बच्चों को देखते हैं ना। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं। बाप जानते हैं परम धाम से बच्चों के पास आया हूँ। ये बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं। इन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप जो वर्ग का सुख देने वाला है, वह फिर से हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते मैं भक्ति मार्ग के धक्के से छुड़ाता हूँ। बाबा कहते सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि हम ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रचता कहा जाता है परमात्मा को। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं माता पिता बिगड़ तो कोई मनुष्य सृष्टि तो रची नहीं जाती। अब बाबा कहते हैं ये माता पिता ही सृष्टि रचकर फिर तुमको लायक बनाएंगे। ये भी बड़ी खूबी है। बाबा कहते हैं कि तुमको लायक बनाना ये भी बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे, नहीं। बाबा यहाँ देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। दूसरी बात बाबा समझाते हैं कि आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने के लिए। तो उनको समझाना है कि बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे, और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता नहीं। अब ये सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं, परंतु ये तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हीरे हुए हैं। आदतें पड़ी है ना तो छोड़ना मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते हैं सभी वैष्णव अर्थात विष्णु वंशावली तुम थे। देवी देवता बिल्कुल वाइसलेस थे। बाबा कहते हैं जो फॉरेनर्स आए ना उनको भी समझाओ कि भारत की महिमा क्या है। कहना चाहिए क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत जैसा वेजिटेरियन कोई नहीं था। उनमें भी बहुत ताकत थी, गॉड गॉडेजेस का राज्य था। अब वो नहीं है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनको समझाओ। सर्विस का शौक होना चाहिए। ये आकर बाबा से वर्षा लो। बाबा कहते हैं देखो रमेश और उषा दोनों सर्विस का बहुत शौक रखते हैं। ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। रमेश भाई और उषा बहन, ये जो जोड़ा है बाबा कहते हैं बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं।
बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, परंतु कोई न कोई विकार का नशा है तो माया उलझने नहीं देती। परंतु कोई न कोई विकार का नशा है तो माया उलझने नहीं देती। कोई में काम का थोड़ा अंश है, क्रोध का तो बहुतों में है, परिपूर्ण तो कोई बना नहीं। बन रहे हैं, माया भी अंदर काटती रहती है। जिसे रावण राज्य आरंभ हुआ तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया। मतलब ये 5 विकारों ने कुतरना मतलब काटना शुरू कर दिया। बाबा कहते हैं कितना भी समझाओ बच्चे समझते नहीं। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा, कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चलते तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा पड़ जाएगा। मत तो मशहूर है ना, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते ब्रह्मा भी उतर आए तो भी यह नहीं मानेगा, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते, लेकिन देखो ब्रह्मा की मत मशहूर है। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते के ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, बच्चों को सिर कुले चढ़ाते हैं। बाप की एम रहती है कि बच्चा उच्च चढ़े तो कुल का नाम निकले। बच्चा न बाप की माने न दादा की माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं मानता, उसका क्या हाल होगा बात मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे बाप दादा के ही दिल पर चढ़ते हैं तो उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं। तो उन्हों को समझाया है कि भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार नहीं। बाबा कहते हैं यह खुद सारी दुनिया को मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मत बच्चे तो मदद है बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हीरे हुए हैं, समझते आश्रम में कुछ देवे, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हो। ज्ञान तो कुछ सुना नहीं, कुछ पता नहीं। हम बीज बोते हैं स्वर्ग में फल मिलने का, यह पता भी तो तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वालों का करोड़ों आएगा। यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया है, नहीं तो ये ज्ञान सुनने वाले जो है, ये जो भी आते हैं उन लोगों को लगता है आश्रम में कुछ देवे तो ऐसे तो करोड़ों आ जाएंगे, लेकिन बाबा तो गुप्त है ना। कृष्ण के रूप में आता तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, यह भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है कि बच्चे पूरा बरसा लेवे। स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर उच्च पद पाए वह कोटों में कोई निकलता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक तमाश चल रहा है, आज भी रात्रि क्लास है। पास्ट जो हो गया है उसको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों की दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखलाने का चल रहा है, फिर यह भी पाठ बंद हो जाएगा। बाबा भी ज्ञान सिखा रहे, बाबा कहते बच्चे भी सीख रहे, फिर यह पाठ बंद हो जाएगा। न बाप का पाठ रहेगा न बच्चों का, न उनका देने का पाठ रहेगा न हमारा लेने का। तो बाबा कहते ये सब एक दिन बंद होना है। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांतिधाम में हो जाएगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना, तो हमारा प्रारब्ध का पाठ और बाबा का शांतिधाम का पाठ, देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वो पाठ चेंज हो जाएगा और ज्ञान स्टॉप हो जाएगा। तो बाबा ने समझाया है
ये सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। इसको कुदरत कहते हैं। अंत नहीं पाया जा सकता, सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुमको आदि मध्य अंत का नॉलेज देता हूँ। अब बाकी थोड़े दिन रहे हैं। बाबा कहते सारी दुनिया खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चों को भी आप समान बनाते रहना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी, हार्ट फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं योग वाले ही निडर होंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। देखो आज बाबा ने क्लियर किया, योग करेंगे बाबा से तो शक्ति मिलेगी, और जितना मुरली सुनेंगे उतना धन प्राप्त होगा। मतलब स्थूल धन की कभी कमी नहीं होगी। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाप है अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो, हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे आ गए। अभी बाप आकर सच्ची सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना, सर्विस के प्रति उछलते रहना। सेकंड पॉइंट, हम ईश्वरीय संतान है, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहां सब पक्के वैष्णव होंगे। इस नशे में रहना। वरदान, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। देखो जो बच्चे कर्म इंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। देखो क्या कहते बाबा, अगर हम कर्म इंद्रियों के वश होकर कहते ना क्या जो नहीं देखना था देख लिया, नहीं बोलना था बोल लिया, तो बाबा कहते हैं धोखा खाया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए, लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वो कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वो तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराते हैं। तो स्लोगन, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति, ओम शांति।